संवाद, इसका मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है। हम लोग एक तरह से क्लास और लेक्चर के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों का एक सेशन ये हो जाएगा। इस कार्यक्रम का 3 उद्देश्य है मुख्य रूप से। सबसे पहला, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना, अभिभावकों के बीच में भी और बच्चों के बीच में भी, क्योंकि आप जागरूक होंगे तभी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि आपका फीडबैक प्राप्त करना, और अगर लाभ प्राप्त करने में कहीं कठिनाई हो रही है किसी भी योजना की, उसको हम लोग दूर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। एक तीसरा उद्देश्य है इसका कि आप सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि इंटरमीडिएट तक तो बहुत सारी योजनाएं हैं, 12वीं तक। 12वीं के बाद हम लोग जब जाएंगे अपना कैरियर चुनेंगे तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं, उसके बारे में भी बच्चों को और अभिभावकों को बताना। ये 3 उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। और जिले में कुल 423 हाई स्कूल हैं, उन सभी में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, बच्चों और अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप सभी लोग अवगत है कि शिक्षा के लिए या पठन पाठन के लिए सबसे जरूरी है कि भवन हो, फर्नीचर हो, अध्यापक हो, बच्चे हो और पढ़ाई हो। पिछले 15 से 20 सालों में बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण किया गया है, विद्यालय भवनों का, अतिरिक्त वर्ग कक्ष का भी निर्माण किया गया है। हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इतने भवन नहीं थे, बहुत कम थे, और कुछ जगहों पर तो पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। सरकारी विद्यालयों में बरसात होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, इस प्रकार का व्यवस्था थी। तब से अगर तुलना करें हम लोग तो बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। न केवल भवन बने हैं बल्कि फर्नीचर और अन्य व्यवस्थाएं भी हुई हैं, यहां तक कि स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, इस तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये तो एक तरह से हुआ हार्डवेयर आपका। बाकी शिक्षकों की जो संख्या थी वो भी काफी कम थी। आप अवगत हैं कि पहले नियोजित शिक्षक और उसके बाद हाल में बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। सरकार ने निर्णय लिया कि शिक्षकों की जो रिक्ति है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए, क्योंकि शिक्षक रहेंगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हम लोग कर सकते हैं। तो हम अपने जिले की बात करें, राज्य स्तर पर तो 3 महीने के अंदर लगभग 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और हम लोग अपने जिले की बात करें, पटना जिले की, तो लगभग 60,000 शिक्षक हम लोगों के जिले में आए हैं। तो एक होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात मतलब कितने छात्रों पर एक शिक्षक हैं। तो हम लोगों के जिले में पहले ये 68 था, और जो अभी बहाली हुई है उसमें ये सुधर करके 29 हो गया है। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले एक शिक्षक 68 छात्र छात्राओं को पढ़ाते थे, 68 बच्चों पर उनको ध्यान देना पड़ता था, और अभी एक शिक्षक सिर्फ 29 बच्चों को पढ़ाएंगे, 29 बच्चों पर ध्यान देंगे। तो स्वाभाविक है कि वो अधिक ध्यान दे पाएंगे और एक एक बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे। अगर वो कुछ कम समझता है या कुछ कम पढ़ पाता है, नहीं पिकअप कर पाता है, उस पर भी ध्यान दे पाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। इसीलिए छात्र शिक्षक रेशियो जो है ये निर्धारित किया जाता है। जो नई शिक्षा नीति हम लोगों की है उसमें 30-35 इस प्रकार से निर्धारित है। तो हम लोगों के जिले में हम लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया है। बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसके आधार पर, इससे निश्चित रूप से पठन पाठन में और गुणवत्ता में सुधार होगा। एक तो ये पहलू है। दूसरा, जो शुरुआती दौर में सर्वेक्षण हुआ तो देखा गया कि बच्चियों की संख्या, छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में बहुत कम है। जब बोर्ड का एग्जाम होता था 10वीं और 12वीं का, तो उसमें छात्राओं की संख्या बहुत कम रहती थी। इसका एनालिसिस जब इसकी हुई तो 2 कारण मुख्य रूप से पाए गए। नंबर 1 जो कारण मिला
उसमें यह कि प्राइमरी के बाद या ज्यादा से ज्यादा मिडिल के बाद बच्चियां, अभिभावक जो है उनको हाई स्कूल में नहीं भेजते थे। विशेषकर जो गरीब परिवार के बच्चे थे कि उनके पास पोशाक नहीं था, सर्व के बारे में विद्यालय बच्चियां नहीं आती थी और अभिभावक भेजते भी नहीं थे कि 8वीं तक पढ़ ली बहुत है या 5वीं तक पढ़ ली बहुत है। इसके लिए पोशाक योजना चलाई गई ताकि किसी बच्चे को कपड़े के कारण, कपड़े की शर्म के कारण विद्यालय से वो दूर नहीं रहे। दूसरा जो कारण था कि विद्यालय दूर थे, हाई स्कूल दूर थे और बच्चों को तो लोग भेज देते थे, बच्चियों के बारे में लोग कहते थे दूर है, कैसे जाएगी, आने जाने में दिक्कत है, फिर आने में देर हो सकती है। साइकिल योजना जब चली उस समय भी जो विमर्श हुआ था उसमें दो मुख्य आशंकाएं थी, कुछ लोगों ने व्यक्त किया था। एक तो कहा था कि साइकिल देना ठीक नहीं है, लड़कियां साइकिल चलाएंगी तो लोग क्या कहेंगे, कमेंट करेंगे। शहरों में तो कुछ हद तक ठीक है, गांव में लड़कियां साइकिल चलाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि दिया जाएगा और सभी बच्चियों को साइकिल दिया गया और पूरे आत्मविश्वास से साइकिल चला के विद्यालय आती है और कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ कमेंट नहीं करता। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का है साइकिल योजना से जो बढ़ा है। और दूसरा एक प्रयास किया गया कि विद्यालय को नजदीक लाने का प्रयास हुआ सरकार के द्वारा। तो विद्यालय को नजदीक कैसे लाया जा सकता है, हम लोग खींच करके तो ला नहीं सकते जो दूर के विद्यालय हैं। तो निर्णय यह हुआ कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खोला जाएगा ताकि उस पंचायत के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको 12वीं तक की शिक्षा अपने पंचायत में ही मिल जाए, उनको कहीं दूर दूसरे पंचायत में नहीं जाना पड़े। ये सरकार ने निर्णय लिया और हम लोगों को खुशी है बताने के लिए, बताते हुए आपसे कि पटना जिले के सभी पंचायतों में हाई स्कूल खुल गए हैं और पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। इस बीच में जब निर्णय हुआ तब से लेकर लगभग 228 हाई स्कूल खुले हैं और कुल 309 पंचायतें हैं हम लोगों के जिले में। सभी 309 पंचायतों में हाई स्कूल